वेल गुड इवनिंग। और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं विमेन को, महिलाओं को, ये वेरी स्पेशल डे पे। और स्टार्टअप मंत्रा में भी ये एक स्पेशल शो चल रहा है। आज मेरे साथ ये सेलिब्रेट करने के लिए नन अदर देन विनीता सिंह है, को फाउंडर CEO एट शुगर। विनीता, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े। पहले तो महिलाओं की बात करें, वुमेन्स की बात करें, तो यहाँ पे वर्कफोर्स में जो डेटा पॉइंट आ रहा है, शॉली हमने काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं वर्कफोर्स में, एंटरप्रेन्योर जर्नी में। आप भी हो वहाँ पे, उस जर्नी में काउंट करते हैं, पर अभी भी डेटा पॉइंट्स काफ़ी लो गिने तो वहाँ पे 20% ओनली वुमेन है अभी वर्कफोर्स में ओवरऑल इन द कंट्री। आपको क्या लग रहा है ये क्यों अभी भी है, और हम क्या ये आगे जाते हुए बढ़ते दिखेंगे कि व्हाट इज़ योर जर्नी? श्योर विनी, थैंक यू। पहली बात तो कि आप इस बहुत इंपॉर्टेंट कॉज को कवर कर रही हैं। आई थिंक हर दिन वुमेंस डे होना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी जेंडर डिस्पैरिटी है, एज पर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, इसको ब्रिज करने में 200 साल लगेंगे एंड इतना टाइम है नहीं सबके पास। तो आई थिंक हमें अर्जेंटली इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि देखें कि GDP का $800 बिलियन एक्स्ट्रा आ सकता है अगर हमारा जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो 10% से बढ़ जाए। एक मैकिन्जी की रिपोर्ट थी जिसमें हाईलाइट हुआ था कि हमारा जो $5 ट्रिलियन का GDP सपना है इंडिया का, वो पूरा नहीं हो सकता विद दिस 20% पार्टिसिपेशन जो महिलाओं की है वर्कफोर्स में। और इसमें एक मोर कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती है, वो ये है कि ये जो 20% की पार्टिसिपेशन है विमेन की, इसमें अगर आप देखिए तो एंट्री लेवल जॉब्स जो हैं उन सब में फिर भी 30-35% तक होती है। अनऑर्गेनाइज्ड जो है, जहाँ हमारे हेल्प्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड जैसे फार्मिंग सेक्टर है, वहाँ भी पार्टिसिपेशन हायर है। बट जैसे ही आप मिडिल टू टॉप लेयर जाते हैं, वहाँ 8%, 4%, 5% इस कगार पे विमेन की पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में। तो काफ़ी अलार्मिंग नंबर्स हैं। अगर आप बिजनेस की भी बात करें तो 25% कंपनीज जो हैं उसमें एटलीस्ट एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है या वुमेन फाउंडर है। पर अगर आप फंडिंग की बात करें तो दुनिया में सिर्फ 2.5% जो कैपिटल है वो विमेन लेड बिजनेसेस को जाता है। इंडिया में बात करें तो वो 2% से भी कम है। तो ये जो गैप्स हैं जहाँ पार्टिसिपेशन बढ़ रही है पर एक्सेस टू कैपिटल नहीं है फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट रोल्स में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इनफ विमेन नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी कॉज है, क्योंकि इसका बिजनेस इम्पैक्ट है। कंपनीज को फॉर्चून 500 लिस्ट से जब ट्रैक किया तो देखा गया है कि बाय जस्ट हैविंग मोर विमेन इन लीडरशिप, उनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो आई डोंट थिंक अभी एक सोशल कॉज है, अभी एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक कॉज बन गया है जिसके पीछे हमें और आपको और सारी कंपनीज को मिलके काम करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बट यू नो ये काम करने के लिए भी देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट विमेन फेस। तो आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, वाज देयर समथिंग कि आपने ऐसा एक चैलेंज, तकलीफ हुई आपको जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की? आपने कपल ऑफ बिजनेस ट्राई किए, देन यू केम आउट विद शुगर। इस जर्नी के थ्रू आपकी क्या चैलेंजेस थी और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? राइट, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैलेंजेस विनी। एक है जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है, जो बायसेस हैं, जो लैक ऑफ एक्सेस टू कैपिटल है, जो मुश्किल होती है विमेन को इन लीडरशिप टीम बनाने में, मैं उनके बारे में बात करूंगी। बट उसके बियॉन्ड भी हैं जो हमारे खुद के अंदर के चैलेंजेस हैं। तो आई डोंट थिंक ये सिर्फ बाहर के चैलेंजेस सॉल्व करके होगा। बाहर के चैलेंजेस में मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, टिल अबाउट 4-5 ईयर्स बैक विमेन फाउंडर्स को फंड रेजिंग करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि इनफ सक्सेस स्टोरीज नहीं थी। दिस इज बिफोर नायका का IPO, बिफोर शुगर स्केल्ड अप, एंड जो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री थी उसमें डिसीजन मेकिंग में ही विमेन नहीं थी। तो कैपिटल रेज करने के लिए मैंने एटलीस्ट 100 वेंचर कैपिटलिस्ट से रिजेक्शन झेला बिफोर वी गॉट आवर फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग। एंड इट वॉज वेरी टफ बिकॉज एक तो वेंचर कैपिटलिस्ट को समझ नहीं आता था कि जो प्रॉब्लम्स है विमेन की वो उससे रिलेट नहीं कर पाते थे। जैसे अगर मैं किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से एक्सप्लेन करती हूँ कि लिपस्टिक अगर 12 घंटे चले वर्सेस 4 घंटे चले, उससे एक वुमन के कॉन्फिडेंस पे असर पड़ता है। अब ये एक सिंपल कंज्यूमर प्रॉब्लम है जो एक मेल इन्वेस्टर समझ ही नहीं पाते हैं। 99% डिसीजन मेकिंग मेल इन्वेस्टर्स करते हैं। तो आई थिंक एक सेट ऑफ चैलेंजेस ये थे। एंड सेकेंड होता था कि लीडरशिप टीम में अगर आपको बाहर से लोग हायर करने हैं जो सीनियर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको भी थोड़ी रेजिस्टेंस होती थी इन वर्किंग फॉर अ वुमन बॉस, बिकॉज स्पेशली हु इज यंगर, बिकॉज मेंटली एक
बायस होता है कि हमने कभी देखा नहीं है किसी को सक्सीड होते हुए, तो And so you are stuck behind. वो वहाँ पे there's a thought process that we are barring them. Absolutely, absolutely. And I think the third big external factor that all women go through is कि आज आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंज ले आओ, घर पे आज भी women 6 गुना ज़्यादा आवर्स डालती हैं इन अनपेड डोमेस्टिक चोर्स, विच इज़ घर बच्चे रेज करना, घर का ध्यान रखना, किचन का काम, ये सारा इवन फॉर वर्किंग वुमेन, एडुकेटेड वुमेन, जब सेम लेवल की एजुकेशन देखी जाए तब भी 6:1 है। तो ये हैं सारे एक्सटर्नल जो बैरियर्स हैं। देन आते हैं इंटरनल बैरियर्स, एंड आई फील मैंने अपनी जर्नी के थ्रू देखा कि मुझे बिकॉज ऑफ माई ओन सोशल कंडीशनिंग एंड द वे आई वॉज रेज्ड एज अ गर्ल, बड़े सपने देखने में डर लगता था, एंड अपने जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उनके बारे में बात करना एम्बैरेसिंग लगता था, क्योंकि एज वीमेन हमें जज किया जाता है अगर हम ज़्यादा एम्बिशियस हो, हम ज़्यादा असर्टिव हो, हम ज़्यादा अग्रेसिव हो। तो बचपन से हमने मेंटली एक कंडीशनिंग देखी है कि वी विल गेट लाइक्ड अगर हम थोड़े से रियलिस्टिक हों रादर देन एम्बिशियस, अगर हम थोड़ा सा अपनी अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करें रादर देन शोइंग ऑफ, राइट। अब उससे क्या हो जाता है कि हर बार मैं जब कोई बिजनेस प्लान प्रेजेंट करती थी तो मेरे एम्बिशन इतने बड़े नहीं होते थे जितने बाकी फाउंडर्स के होते थे। मेरी खुद की जो कॉन्फिडेंस था ऑन टॉकिंग अबाउट हाउ बिग से शुगर कैन बी, इतना नहीं था जितने मेरे अदर मेल काउंटर पार्ट्स का था। तो आई थिंक देयर आर सम थिंग्स दैट women also have to now work on, and I think one of the biggest thing is to be ambitious, to be bold, to be fearless, and to stop thinking about judgment, because I think हम जो भी करेंगे judgment तो आनी ही है, कुछ तो लोग कहेंगे, एम्बिशियस बन के और बड़ा करके ही जज हो जाओ, बिकॉज लोगों को तो कुछ कहना है ही। सो माइट एज वेल ड्रीम बिग, टॉक अबाउट इट एंड बी फियरलेस, बिकॉज कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एब्सोल्युटली। एंड यू नो एक चीज़ आई वांट टू नो इज आपने ये चैलेंज हाउ डिड यू फेस इट, राइट? जैसे आप बोल रहे थे एम्बिशियस, सो यू जस्ट वन डे आपने डिसाइड कर लिया कि बस मैं आज से आई विल नॉट बॉदर, और वाज इट अ प्रोसेस दैट आपको लगा टाइम कि अब ये चैलेंजेस नहीं हो गया है, अब ये ऐसे करना है मुझे? सो ऑनेस्टली इन माई ओन जर्नी मैं बहुत सेल्फ डाउट से गुजरी थी। मेरी जब फर्स्ट स्टार्टअप फेल हुई थी 5 साल की बहुत मेहनत के बाद, तो मुझे इतना सेल्फ डाउट था कि मुझे ऐसे लगा कि मे बी मेरे जैसे लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते, लीडर्स नहीं बन सकते, बिकॉज लीडरशिप पे जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी थी, एंटरप्रेन्योरशिप पे जितनी भी किताबें पढ़ी थी, उसमें मेन के अराउंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक बीइंग अग्रेसिव, एम्बिशियस, बीइंग अ जीनियस, स्टीव जॉब्स, रिचर्ड ब्रैंसन, ये सारे वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में था। तो मुझे पहले काफ़ी टाइम तक लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, एंड देन समहाउ आई थिंक मुझ में फिर भी ये करेज था दैट अलॉन्ग विद माई हस्बैंड एंड को फाउंडर कौशिक हमने ये कंपनी फिर से स्टार्ट की। एंड मेरी इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी जब शुरुआत की थी कि इवन इफ लाइक हम 100 करोड़ का एक कंपनी बना दें बहुत है। एंड बट देन ओवर द नेक्स्ट 7-8 ईयर्स मैंने देखा दैट जब मैं और मेरे को फाउंडर कौशिक दोनों जाते थे इन एनी कॉन्वर्सेशन की हाउ बिग कैन दिस बी, हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए, हम कितनी वैल्यूएशन डिजर्व करते हैं, तो मेरा नंबर हमेशा इन कंपैरिजन बहुत छोटा होता था। तो आई थिंक मैंने देख के सीखा, एंड इट इज़ आई थिंक अ कॉन्स्टेंट जर्नी। आज भी मैं अपने आप को अपने बाहर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ कि क्या मैं छोटे सपने देख रही हूँ, क्या मैं अपने अकम्पलिशमेंट्स को डाउन प्ले कर रही हूँ, क्या मैं लोगों की जजमेंट के बारे में सोच रही हूँ। एंड देन इट इज़ आई थिंक नॉट ऐसा नहीं होता है कि एक दिन आप ओवरनाइट बदल जाते हो, एक धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो। मेरे 2-3 मेंटर्स हैं, उनसे भी इनपुट लिया ऑन हाउ आई कैन बी मोर एम्बिशियस, हाउ कैन आई बी more confident and fearless, and it's I think a lifetime project for me, and मैंने अपनी बहुत सारी colleagues में भी यही देखा है कि यही एक पैटर्न होता है, एंड मैं उनको भी इनकरेज करती हूँ कि bring your ambition out of the closet, be the most ambitious person in any room that you go, and जब आप वो फिल्टर लगा देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका द वे यू टॉक टू योर सेल्फ एंड आउटसाइड वो बदल जाता है। विनीता, आई वांट टू नो कि what ये 2 टर्म्स हम लोग ज़्यादा ही बात करते हैं। आई होप दैट वन डे ऐसा डे आए कि हम सवाल ना पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी टू अ वुमेन, व्हाट डज इट मीन फॉर यू टुडे, एंड अभी भी क्या है जो यू मे अंडरस्टैंड विद
द पीपल यू टॉक अराउंड कि कौन सी challenges अभी भी female entrepreneurs और females at offices and workforce still face? I think again इसमें it is important to celebrate how far we've come, and I think we've come so far that लोग अपने biases के बारे में openly बात नहीं करते हैं, and I think that is one step in the direction of equality and inclusivity, क्योंकि लोगों को at least जब एक बनाते हैं इवेंट में पैनल तो लोग सोचते हैं अरे यार एटलीस्ट एक वुमन होनी चाहिए। Yeah. जब बोर्ड बनती है तो सोचते हैं एक वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। जब लोग अपनी मैनेजमेंट को देखते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं कि हम कितनी वुमेन हैं हमारी मैनेजमेंट टीम में। तो ये जो कॉन्वर्सेशंस है, वेंचर कैपिटलिस्ट आजकल पूछ रहे हैं कि हमारी फंड इन्वेस्टमेंट में कितनी वुमेन है, राइट? तो आई थिंक 10 साल में बहुत प्रोग्रेस हुई है कि लोग अपने बायसेस बोलते नहीं हैं एंड लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इक्वालिटी कितनी है, इंक्लूसिविटी कितनी है। पर आज भी वो जो एक्चुअल इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन नंबर वो ज़्यादा नहीं आया है। पर मेरा मानना है कि वो बोलते हैं ना, यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, तो अभी बोलना हो गया है, अब एक्शन का टाइम आ गया है। तो अगले 10 साल में वी नीड टू सी ऑल दीज मेट्रिक्स मूव, जहाँ विमेन को नॉट लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बट इन की डिसीजन मेकिंग रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट इफ नॉट 50%, 30 to 40% पार्टिसिपेशन मिले। एंड आज हम उस नंबर से बहुत दूर हैं, तो जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं, आई थिंक आपको स्पेशली बिकॉज आप मीडिया में हैं, इस इक्वालिटी इंक्लूसिविटी के बारे में बात करते रहना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है। Vinita, you know, there's one more thing that I want to talk about is that what will be that one advice right now you have to give to a woman entrepreneur? उनको क्या ऐसा डिफरेंट करना चाहिए that they may not face all those difficulties you may have faced? आई थिंक आई कम बैक टू बड़े सपने देखना। एक मैं अक्सर लोग विमेन को स्पेशली बोलती हूँ कि फिर खोल पंख तेरे ए परिंदे, उड़ान अभी बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल तेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। वाह वाह, I'm very impressed with that. नहीं, आई हैव यूज दिस इन अ लॉट ऑफ मेरी कॉन्वर्सेशन जो होती हैं विद विमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि बस आई थिंक वो स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप बड़े सपने देखते हैं, आप अपने आप को भी बताते हैं, एंड आपको शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी उन सपनों के पीछे, पर सपने छोटे नहीं देखने चाहिए, एंड दैट वुड बी माय एडवाइस। सपने छोटे नहीं रखने चाहिए। Everyone, please dream big. I think that's the word Vinita is saying. Vinita, let's talk a bit about business. Expansion plans. Now, what is your next story? I believe you've touched that 500 crore mark in December 2023. Where does Sugar envisage itself? नेक्स्ट 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? आपके बड़े सपने बता दीजिए शुगर के लिए, वो कहाँ पे देख सकते हैं अभी? हमने बहुत मेहनत से पिछले 9 साल में शुगर को इंडियन मार्केट की 3rd लार्जेस्ट मेकअप ब्रांड बनाया है, एंड ऑफ कोर्स अब हमारी नज़रें नंबर 1 पे है। हमें बनानी है इंडिया की सबसे बड़ी मेकअप ब्रांड, एंड हमें ऑल्सो बनानी है इंडिया से एक ब्रांड जो ग्लोबल जा पाए इन द ब्यूटी कैटेगरी। तो ये 2 मेरे बड़े सपने हैं जिनमें मुझे पूरा करने में कई साल लगेंगे, बट आई थिंक जब कुछ बड़ा सपना होता है तो उसके लिए मोटिवेशन भी बहुत सालों तक हाई रहता है। एब्सोल्युटली। एंड कंपटीशन की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स जो आ चुके हैं ये सेगमेंट में। व्हाट वुड यू से अबाउट कंपटीशन? आप कंपटीशन के ओवरऑल सिनेरियो को कैसे फेस करते हो, एंड हाउ डू यू सी योरसेल्फ डूइंग डिफरेंटली वर्सेस कंपटीशन? सो देखिए, अगर आप 10 साल पहले देखें तो ब्रांड बनाने के 2 ही तरीके होते थे। टीवी पे एड्स डालनी पड़ती थी एंड 5 लाख स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ता था, जो नई ब्रांड्स के लिए बहुत मुश्किल था। अभी पिछले कुछ सालों में जियो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ई-कॉमर्स, अमेजोन आने के बाद इतना इजी हो गया है कि आप 19,000 पिन कोड्स को एक जगह से सर्विस कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के थ्रू 40-50 लाख महिलाओं को हर मंथ रीच कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग टेलीविजन डॉलर्स, राइट? तो इसलिए जाहिर है कि काफ़ी सारी ब्रांड्स को ये अपॉर्चुनिटी है कि कुछ स्पेशल बनाएं, अपनी जगह बनाएं इन अ मार्केट जो पहले काफ़ी डोमिनेटेड था बाय 2-3 लार्ज प्लेयर्स। एंड आई थिंक ऐसा होना इज़ गुड, बिकॉज जब कंपटीशन बढ़ता है देन द कंज्यूमर विंस। इंडिया में अगर आप देखें स्किन टोन, प्रेफरेंसेस, लैंग्वेजेस, तो बहुत डाइवर्सिटी है, एंड हर टाइप के कंज्यूमर को एक अलग पसंद है। एंड सोशल मीडिया में ये पॉसिबल है कि आप अपनी पसंद का कुछ सिलेक्ट करें रादर देन
आपको जो फिल्म स्टार्स बोल रहे हैं करने को, राइट? तो वो एक कंज्यूमर की भी शिफ्ट हो गई है, जहाँ हर कंज्यूमर को कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए, एंड उसको सर्विस करने के लिए इतने सारे ब्रांड्स हैं. बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में मेरा मानना ये है कि गुड प्रोडक्ट्स विन, एंड सेकेंड इज इन अ कैटेगरी जैसे कलर कॉस्मेटिक्स है, यहाँ पे अभी भी विमेन बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, पर ये तेज़ी से बदल रहा है, एंड ऐसे सिनेरियो में एडुकेशन विंस. तो हम इंडिया की लार्जेस्ट एंड मोस्ट फॉलोड ब्रांड हैं ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज हमारा मानना है कि थ्रू दिस कॉन्स्टेंट एडुकेशन हम अपने कंज्यूमर के दिमाग में गो टू ब्रांड बन सकते हैं इन कलर कॉस्मेटिक्स एट अ कैटेगरी. तो I think we are planning to stay ahead of the new competition by just doing what we did, which is create great products, create content that is genuine, authentic, on real women, and that educates. And I think बस हमें अपना काम करना है, बाकी competition को देखते रहते हैं तो rear view में देख के गाड़ी चलाने के हिसाब से, हमें तो सामने देख के गाड़ी चलानी है, and that's what we are doing. Absolutely. And you know, what about the demand trends we're seeing in non-tier 1? Yeah. Because you're reaching out so many people. तो वहाँ पे कैसी demand trends है? वहाँ पे पिकअप दिख रही है क्योंकि वो ही मेन इंडिया पॉपुलेशन वहाँ से ही आता है. तो वहाँ पे क्या डिफरेंट ट्रेंड दिख रही है अभी? एब्सोल्युटली. सो दोनों टाइप्स, एक है टियर 2 टियर 3 कंज्यूमर्स, एंड दूसरा है कंज्यूमर्स बियॉन्ड द टॉप 10 करोड़. आई थिंक काफ़ी सारी जो डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज हैं वो रिलाई करती है ऑन टॉप 10 करोड़ इंडियंस, जिनकी पर कैपिटा इनकम देखें तो 15 लाख से ऊपर है. पर आज जो सपने हैं ऑफ लुकिंग बेटर, फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, वो हर लड़की देख रही है. वो टियर 2 टियर 3 में भी देख रही है, और वो जिसकी फैमिली की इनकम 8 लाख है वो भी देख रही है. एंड आई थिंक द आइडिया बिहाइंड शुगर इज दैट ओनली कि मेक मेकअप विच इज़ हाई क्वालिटी एक्सेसिबल टू ऑल. तो हमने ओवर द लास्ट 3 to 4 years ऑलमोस्ट 60% ऑफ आर बिजनेस टियर 2 टियर 3 एंड बियॉन्ड से जनरेट किया है. एंड हमारा एम्बिशन यही है कि हम इंडिया की ही नहीं भारत की भी फेवरेट ब्यूटी ब्रांड बने. Absolutely. And becoming Bharat's favorite beauty brand, what are your IPO plans? When do we see that coming in? Because that will interest me to see Sugar stock also moving. Yeah, absolutely. No, fingers crossed in the next 2-3 years. I think हमने भी सीखा है कि एक revenue predictability every quarter and solid bottom line and cash position, ये दो बहुत ज़रूरी हैं. So that's what we are working on, and hopefully in the next couple of years you will be tracking us on the. Absolutely. So Sugar की sweetness hoping in the next couple of years. But thank you so much Vineeta कि आप इस very special day पे हमारे साथ जुड़े to motivate so many women. Thank you so much. Thank you, Vinny.